हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विपुल एकेडमी पर। आई होप आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे, तंदुरुस्त होगे और पढ़ाई भी बढ़िया करके कर रहे होगे। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स में चैप्टर 4 है जिसका नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। और आज इस वीडियो को सबसे ज्यादा यानी कि काफी मोस्ट टॉपिकों में से एक टॉपिक है जो आप आज पढ़ने वाले हैं और जिसका नाम है धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। बिल्कुल भैया, धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। ठीक है कि धारा मापी को एमीटर में कैसे बदलते हैं, ये लास्ट वीडियो में बताया गया था। अब आज वीडियो का टॉपिक है धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, कि भैया धारा मापी को वोल्ट मीटर कैसे बनाया जाएगा। और बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ टॉपिक है धारा मापी का एमीटर में रूपांतरण और वोल्ट मीटर में रूपांतरण। एक न एक आता ही रहता है, प्रति वर्ष देखने को आपको बोर्ड एग्जाम में मिलता ही मिलता है। तो बिल्कुल बढ़िया करके आपको हेड डाल लेना है धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें कि भाई धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदला जाता है, तो पहले तो आपको यही ध्यान रखना है। से क्वेश्चन आता है कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदला जाता है, या धारा मापी का वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरण किया जाता है, कैसे परिवर्तन किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए, ठीक है, बिल्कुल 2 स्टार लगाकर अलग से लिखना है इस लाइन को, कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए धारा मापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध कैपिटल आर जोड़ देते हैं। ठीक है, यानी कि आपसे एक नंबर में अगर पूछता है कि भैया धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं, तो आपको लिखना है कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में, ठीक है, यह है धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए धारा मापी की श्रेणी क्रम में, ठीक है, धारा मापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध कैपिटल आर जोड़ देते हैं या लगा देते हैं। ठीक है, और बिल्कुल बढ़िया करके आपको ये एक लाइन लिख लेनी है और यही है एक नंबर आपका। यानी कि अगर एक नंबर में पूछा जाए कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं, तो धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए धारा मापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध कैपिटल आर जोड़ देते हैं और एक नंबर पक्का। सही है। अगर क्वेश्चन आए कि वोल्ट मीटर में रूपांतरण, धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे किया जाता है स्पष्ट कीजिए, तो ये तो लिखना ही लिखना है, फिर आपको चित्र भी बनाना है। ठीक है, चित्र में क्या है कि एक धारा मापी है, उसके साथ श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध कैपिटल आर को जोड़ देना। और यही लिखा हुआ है कि माना धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल जी है, ठीक, तथा इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध कैपिटल आर जोड़ा गया है। यदि धारा मापी में प्रवाहित होने वाली धारा का अधिकतम मान Ig हो, तो धारा मापी को वोल्ट मीटर बनाने के लिए, यानी कि पूरे सर्किट में बहने वाली धारा I है, ठीक है, पहले आपको ये बढ़िया करके चित्र बनाना है और फिर आपको देखना है क्या है कि पूरे सर्किट में प्रवाहित धारा आई है और जैसे वो बिंदु ए पर आई, ठीक है, तो वो इसमें जो हमारा धारा मापी लगा हुआ है उसमें कितनी चली गई, मान लिया Ig चली गई। ठीक है, टोटल धारा आई थी, आई में से Ig किस में आ गई, धारा मापी में आ गई। और धारा मापी की श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध कैपिटल आर जुड़ा हुआ है, तो वही Ig धारा इसमें से होकर यहां जाके फिर बिंदु बी पर मिल गई होगी। सही है, तो ए और बी के सिरों के बीच अगर विभवांतर निकाला जाए तो कितना आएगा, तो भैया विभवांतर कितना आएगा, V इक्वल टू कितना आएगा, विभवांतर अगर निकालें ए और बी के सिरों के बीच विभवांतर निकालें तो B बराबर कितना आएगा, I इंटू आर होता है। और बहने वाली धारा कितनी है, Ig, और R कितना है, R कितना है भैया, कैपिटल G, यानी कि जो धारा मापी है उसका प्रतिरोध कैपिटल G और जो हमारा उच्च प्रतिरोध लगा हुआ है उसका प्रतिरोध हो गया कैपिटल R। ठीक है, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, यानी कि इस कैपिटल आर का मान हमें निकालना है, जो उच्च प्रतिरोध हमने लगाया है उसका मान हमें निकालना होता है। तो बी अपॉन कितना हो जाएगा, Ig हो जाएगा इक्वल टू कैपिटल G प्लस के कैपिटल आर हो जाएगा। सही है, अगर यहां से हमें निकालना है कैपिटल आर का मान, तो कैपिटल आर बराबर कितना हो जाएगा, जी इधर आके क्या हो जाएगा भैया, माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, V अपॉन Ig माइनस के कैपिटल G हो जाएगा। सही है, और ये क्या आ गया आपका, ये आ गया भैया जो हमने उच्च प्रतिरोध लगाया है उसका मान आ गया। ठीक है, कि भाई जब हमने धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदला, तो वोल्ट मीटर में बदलने के लिए धारा मापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध कैपिटल आर जोड़ा था और जिसका मान कितना होता है, V अपॉन Ig माइनस के कैपिटल G होता है। ठीक है, करना कैसे है, क्या करना कैसे है, ए और बी के सिरों के बीच विभवांतर निकालना है और V बराबर I इंटू आर होता है। ठीक है, तो V इक्वल टू I, बहने वाली धारा कितनी है, Ig है, और R कितना है भैया, R कितना है,
आर तो है ही, उस किसके साथ है, गैल्वेनोमीटर के साथ है, तो G प्लस के कैपिटल R हो गया, और यहाँ से IG को हमने इसके नीचे लिख लिया, और R का मान निकालना है तो G इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और यही आपको करना होता है। ठीक है, 2 नंबर बिल्कुल फ्री के मिलने वाले होते हैं, और 2 के साथ साथ कभी कभी 4 नंबर में भी देखने मिल जाता है। और कब मिलेगा 4 नंबर में, जब वो आपसे कहेगा धारा मापी को एमीटर तथा वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित किया जाता है, कैसे बदला जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो आपको धारा मापी को एमीटर में भी बदल के दिखाना होगा और वोल्ट मीटर में भी बदल कर दिखाना होगा। वोल्ट मीटर में आपके सामने है, और एमीटर में जिसने देख रखा है अच्छी बात है, जिसने नहीं देखा तुरंत डिस्क्रिप्शन पर जाइए, प्लेलिस्ट से जाकर चेक कर लीजिए, बिल्कुल बढ़िया करके कराया गया है। उसमें सेंट की परिभाषा भी है जो काफी मोस्ट अलग से पूछ ली जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल बढ़िया करके आपको हेडिंग डाल लेना है, और ये लाइन अलग से ध्यान रखनी है। ठीक है, 1 नंबर में अलग से पूछा जाता है, विकल्पों में पूछा जाता है कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं, ये कैसे बदला जाता है। तो भैया धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए धारा मापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध कैपिटल R जोड़ देते हैं। ठीक है, और जिसके कारण धारा मापी वोल्ट मीटर में चेंज हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना बिल्कुल बढ़िया करके। फिर ये चित्र बना लेना है, चित्र के बारे में लिख देना है, और बस कुछ है नहीं, बिल्कुल बहुत आसान सा है, फ्री के नंबर है बिल्कुल। और बस V बराबर I इंटू R से निकाल के दिखा देना है जो उच्च प्रतिरोध कैपिटल R जोड़ा है उसका मान। ठीक है, तो बिल्कुल बढ़िया करके इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, अपनी नोटबुक में बढ़िया करके नोट कर लो, और नोटबुक में नोट करने के साथ साथ अपने दिमाग में भी नोट कर लेना है। ठीक है, भूलना नहीं है चीजों को, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर धारा मापी को एमीटर में बदलते हैं तो भैया धारा मापी के समांतर क्रम में एक सूक्ष्म प्रतिरोध लगाते हैं जिसे संट कहते हैं। ठीक है, और यदि धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलते हैं तो धारा मापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध कैपिटल R जोड़ देते हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रखने हैं बिल्कुल बढ़िया करके। सही है, तो बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है दोनों टॉपिकों को बोर्ड एग्जाम के लिए, और बिल्कुल बढ़िया करके अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है, और भूलना नहीं है चीजों को। सही है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को ज्यादा शेयर कर दीजिए, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। थैंक यू सो मच।